ये विश्व में इकलौता मंगलनाथ मंदिर है और यहाँ पर मंगल ग्रह से जुड़े सभी दोषों के लिए निवारण की पूजा की जाती है। और यहाँ के हम महंत जी से अभी आपको मिलवाते हैं। हाँ जी। और आपको पता है मंगल ग्रह की सबसे बड़ी ये शिव मंदिर की खासियत है। और आप यदि इस साल 2025 में मंगलनाथ मंदिर आएंगे तो अवश्य आपका मंगल ही होगा, क्योंकि ये साल ही मंगल का है, 9 नंबर है। और बाकी इस मंदिर से जुड़ी मान्यता के बारे में हम महंत जी से बात करते हैं और आपको बताते हैं। कम की ओर से आज हम उज्जैन के प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर में आए हैं। इस मंदिर की मान्यता क्या है, क्या कहानी है, इसके बारे में यहाँ के महंत जी से बढ़कर और कौन ही हमें बता सकता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। महंत जी अपना नाम बताएंगे प्लीज। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। मैं पुजारी तलाव हूं। ये मंगलनाथ मंदिर, इसका नाम क्यों है और इस मंदिर की मान्यता क्या है? नवग्रह में मंगल ग्रह का उत्पत्ति स्थान माना गया है। जी शिव और भूमि के पुत्र कहे जाते हैं। जी। और यही वो स्थान है जहाँ से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई है। अच्छा नवग्रह में मंगल ग्रह का जो एकमात्र स्थान है। जी, ठीक है। तो अगर याचक यहाँ पर जब कभी भी आते हैं और अपने घरों में नॉर्मली लोग मंगल ग्रह की शांति के लिए या उनका प्रताप पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए हवन वगैरह कराते हैं, यहाँ ऐसा उन्हें क्या आकर विशेष मिल जाएगा जो उन्हें घर की पूजा से नहीं मिल सकता? रजत श्रवण जी के कार्यक्रम में जी पुजारी बापू जी से पूछा गया था कि भगवान तो यत्र तत्र सर्वत्र है, हाँ जी तो मंदिर ही क्यों था? जी और उसका जवाब था कि हवा हर जगह है। जी और अगर टायर में से हवा निकल जाए तो उसे भरने के लिए एक स्थान है। जी वैसे ही भगवान यत्र तत्र सर्वत्र है, जी पर चीज के पास स्थान की मान्यता है। जी वैज्ञानिक रूप से जो प्रक्रिया होती आ रही है जी उसके अनुसार जो हम काम कर रहे हैं, तो समझ सी बात है कि वो कार्य जो है इसी तरह से सही भी साबित होता है और वैज्ञानिक भी होता है। तो स्थान पर जाने से कार्य जो है ये फायदा ये जो आजकल चल रहा है जी जी तो इसके चलते क्या हो रहा है कि जो मुख्य ध्यान है जी वो नहीं होता। और शांत करने के लिए जो अंदर व्यायाम करते हैं वो भार बताया होता है। जी इसमें कि पका हुआ भार में पंचामृत मिलाकर भगवान के ऊपर पीठ बनाया जाता है। जी तो वो विधान जो है वो आप स्वाभाविक के घर पर नहीं कर पाएंगे। जी तो इसलिए जो घरों में आज के विधान हो रहे हैं नए जानते हैं, जी मैं ये मानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं थोड़े से लोगों को भ्रमित करने वाले कार्य है। मैं एक जानकारी चाहता हूँ। जी। कहते हैं कि मंगल ग्रह की दोष के लिए मुंगा धारण किया जाता है और मंगल और लड़के का लड़की का विवाह, खासकर मांगलिक जो चीजें कही जाती है बहुत सारी चीजें, जैसे मुझे मंगल ऐसा लगा मैं थोड़ा सा मानसिक मंगल है, ठीक है। मैं मंगलवार को ही पैदा हुआ, ठीक है। 8 जनवरी जो साल में मंगलवार को भी जन्म स्थान मेरा बॉम्बे का है और मैं मंगलवार का हूँ, मुझे थोड़ा आंशिक मंगल है। तो मैं अगर मंगल स्थान पे आकर यहाँ पर आकर मंगल के दिन पूजा करता हूँ, मंगलवार के दिन जो भी पूजा शांति करवाता है, उससे मुझे क्या मेरे दोष का क्या निवारण है? इसमें मुख्यतः ये होता है कि मंगल ग्रह की शांति के लिए अनेकों प्रकार के विधान हैं। हाँ होता है। अब ये एक मनोविचार धारणा बोल सकते हैं कि किसी भी ग्रह की शांति करवा देने से उस ग्रह की हमारी जिंदगी में से प्रभाव हो रहे हैं, हाँ वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं। अच्छा ऐसा नहीं होता। अच्छा उन ग्रहों से होने वाले नकारात्मक जो परिणाम निकल कर आते हैं उसका प्रभाव कम। हाँ, मतलब वो प्रभाव कम होता है, उनका इफेक्ट 100% की जगह पे 50% या 40% या 30%। और अगर यानी अल्टीमेटली जो गीता में लिखा है कर्मण ही सब कुछ है, कर्म के अनुसार ही होता है, ठीक है। जैसा आपका कर्म होगा आपका ग्रह भी आपको वैसा ही फल देगा। किसी भी ग्रह की शांति करा लेना ये नहीं दर्शाता है कि हमें अब उस ग्रह से कोई खतरा नहीं है, खतरा नहीं, मतलब उससे उसके होने वाले नुकसान से हम कम हो सकते हैं या उस परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें वो पावर मिल जाती है, वो ताकत, वो क्षमता मिल जाती है। हर ग्रह जो है एक
स्थायी समय के बाद अपना स्थान परिवर्तन करता है। बराबर, राइट। हाँ हम जो हम वर्तमान के अनुसार देखते हैं उसको हम गोचर कहते हैं। हाँ तो हम जो अभी वास्तविकता या फिर जो हमारे आसपास घटित हो रहा है वो हम उस गोचर के अनुसार देखते हैं। हाँ, जैसे भी 2025 कहा जा रहा है तो वो मंगल के वो बारे में, मंगल का मंगल का राशि है, तो वो मंगल का वर्ष कहा जा रहा है। मंगल का वर्ष है। तो इस समय उसकी वजह से जो मंगल ग्रह का इफेक्ट हमारी लाइफ पर होगा, ऑर्डिनरी पूरी पब्लिक पृथ्वी सब जगह पर होगा, वो आप किस तरह से देखते हैं? वो सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। अच्छा, है ना? हाँ वो निर्भर करता है कि मंगल ग्रह किस स्थान पर है, किस परिस्थिति के साथ में है। क्योंकि क्या होता है कि 9 ग्रहों में कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपस में मित्र हैं, मित्र। है ना? कुछ ग्रहों का आपस में जो संबंध है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल। सामान्य है। और कुछ ग्रहों की ऐसी परिस्थिति है जिनकी आपस में नहीं बनती, अपोजिट है। ऑपोजिट। तो ये इस पर निर्भर करता है कि मंगल कौन से भाव में बैठा हुआ है, उस ग्रह के साथ में बैठा है। थैंक यू महंत जी, आपने बहुत सरल शब्दों में बहुत अच्छी जानकारी दी। समयधारा.com के दर्शकों के लिए आप कुछ खास कहना चाहेंगे, खासकर जो मंगल दोष से पीड़ित है या डरे रहते हैं? देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि भक्ति में ही शक्ति है और ये भाव का खेल है। भगवान की सेवा जो है वो भाव का एक खेल है। तो चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, भगवान सबका भाव जो है उसको प्रबल भी बनाए। मतलब महन जी का कहना है कि आप अगर सच्चे मन से भगवान को याद करेंगे तो भगवान उसका फल जरूर देगा, पर आपके मन में संशय है, उस संशय को निकालिए, क्योंकि भक्ति में शक्ति है, ये सच है, ये सच है। तो पंडित जी, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि अगर मंगल ग्रह की शांति की पूजा करनी है तो वो सिर्फ स्पेसिफिकली मंगलवार को होनी चाहिए, क्या ऐसा ज़रूरी है? जी नहीं, अगर वास्तविकता रूप से अगर देखा जाए तो ये आजकल के जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु रहते हैं या फिर यजमान जी रहते हैं जी, उनके मन में एक स्टीरियोटाइप जिसे कहा जाता है वो बना हुआ है कि यार मंगल ग्रह की शांति का अगर पूजन है तो मंगलवार को ही होनी चाहिए। पर मैं आपके माध्यम से ये सबको बताना चाहूँगा कि किसी भी ग्रह की शांति के लिए कोई ऐसा मुख्य दिन नहीं रहता है। आप ग्रहों की शांति या फिर किसी भी देव की पूजन आप नित्य कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर भी जो मंगल शांति या फिर कोई भी शांति का विधान हम करवाते हैं, नित्य करवाते हैं। ओके, थैंक यू। ये सूचना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही कन्फ्यूज़न रहता है। क्योंकि हमें ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि पंडित जी हमको विशेषता मंगलवार को ही करवाते हैं। फिर क्या होता है कि इसी स्टीरियोटाइप के चलते हुए मंदिर पर जो रश बढ़ता है, जी अब क्या होता है कि बढ़ते रश के साथ में व्यवस्थाएं भी बदलती हैं। जी उसके द्वारा क्या होता है कि बहुत सी बार यजमान या फिर दर्शनार्थी जो रहता है वो दर्शन व्यवस्था से उतना प्रसन्न नहीं हो पाता। जी तो हम जो उन्हें शुरू में समझाते हैं वो उन्हीं की भलाई के लिए समझाते हैं। थैंक यू। दर्शकों, ये है मंगलनाथ मंदिर का परिसर। अभी हमने अंदर महंत जी के दर्शन करवाए और आपको ये पूरा मंगलनाथ मंदिर की हमने सैर करवाई है। उज्जैन यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आप मंगलनाथ मंदिर ज़रूर आइए। मंगल ग्रह से जुड़े दोषों का यहाँ निवारण होता है और बहुत खूबसूरत और प्राचीन मंदिर है। मंगल ग्रह की माता जी हैं श्री भुवनेश्वरी पृथ्वी माता। मंगल ग्रह की माता जी के दर्शन के लिए आप यहाँ आ सकते हैं और श्री भुवनेश्वरी यानी कि पृथ्वी माता जो है उनका ये मंदिर है। यहाँ पे दर्शन करके आप मंगल जी की और उनकी माता जी पृथ्वी माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है मंगलनाथ मंदिर। इनके महंत जी से अभी हमने बात की थी। यदि आप भी किसी मंगल दोष से पीड़ित हैं तो हम आपको समयधारा.com की तरफ से रिकमेंड करेंगे कि यहाँ आइए, पूजा कराइए। बहुत सरल स्वभाव है यहाँ के पंडित और महंत जी और उनके पौत्र का। बहुत अच्छी जगह है। हमें उम्मीद है कि आपकी सभी परेशानियाँ भगवान मंगल दूर करेंगे।